हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब परिवार में। अपने कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 की तैयारी। आज टोटल 50 क्वेश्चन करेंगे। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं अंत में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए करते हैं आज का पहला प्रश्न। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है। क्या बनता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात मिलाने पर मिश्रण बनता है। सी राइट ऑप्शन, मिश्रण। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट प्रश्न कि ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं वह कहलाते हैं। धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं वह कहलाते हैं उपधातु। उपधातु राइट ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 3 कि कौन सी धातु विद्युत की कुचालक है। विद्युत की कुचालक है वो है लेड। ठीक है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, लेड, जो विद्युत की कुचालक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन सा एक यौगिक है। कौन सा एक यौगिक है वो है अमोनिया। अमोनिया एक यौगिक है। डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है। वो आपका पदार्थ है पानी। पानी है वो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक क्या है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। वायु क्या है। वायु है वो है मिश्रण। क्या है, मिश्रण। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन सा ना तो तत्व है ना ही यौगिक है। ना तत्व है ना यौगिक है वो कौन सा है। वो है वायु। वायु है ना, वो ना तो तत्व है ना यौगिक है। ये ध्यान में रखना। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है वो है प्लाज्मा। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन सा एक तत्व है। कौन सा एक तत्व है निम्न में से जो आपका हीरा है वो एक तत्व है। डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। निम्न में से यौगिक कौन सा है। यौगिक, तो यौगिक है वो है अमोनिया। अमोनिया यौगिक है। डी राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। शुद्ध तत्व कौन सा है। इनमें से शुद्ध तत्व है वो कौन सा है। वो आपका है सोडियम। सोडियम है वो आपका शुद्ध तत्व है। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था। जो पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत है वो सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था। वो किया था जॉन डाल्टन ने। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा, जॉन डाल्टन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन एक अस्थायी कण है। अस्थायी कण है वो है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन अस्थायी कण। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए।
परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में होते हैं? परमाणु में जो मूल कण समान संख्या में होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है ये परमाणु में मूल कण समान संख्या में होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज है ये की थी थॉमसन ने। थॉमसन, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज यहाँ लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन। और ये पूछ रहा है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रोजेस्टेरॉन की खोज करता है, प्रोजेस्टेरॉन की खोज करता है कौन है? तो प्रोजेस्टेरॉन की खोज करता है कौन होंगे साथियों? वो होंगे आपके एंडरसन। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? परमाणु के नाभिक की खोज की थी वो की थी रदरफोर्ड ने। ए राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है अपना कि एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल के कण के साथ जुड़ा हुआ है। एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल के कण से जुड़ा हुआ है वो कौन है? बोस। बी राइट ऑप्शन बोस। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से किस परमाणु के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं है? एक भी न्यूट्रॉन नहीं है वो आपका है हाइड्रोजन। जिसके नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं है, बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? जो इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज है वो की थी डी ब्रोगली। डी ब्रोगली राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? तत्व के सबसे छोटे भाग को कहते हैं परमाणु। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, परमाणु। तत्व के सबसे छोटे भाग को परमाणु कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, द्रव्यमान संख्या किसका योग है? द्रव्यमान संख्या है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग है द्रव्यमान संख्या। नेक्स्ट प्रश्न देखो, किस तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं? अगर किसी तत्व के रासायनिक गुण हैं वो किस पर निर्भर करते हैं? वो करते हैं परमाणु संख्या पर। परमाणु संख्या राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? परमाणु का भाग नहीं है वो है फोटोन। फोटोन है वो परमाणु का भाग नहीं है, डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियोधर्मिता की खोज है वो किसने की थी? रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो ये की थी हेनरी वेक्वेरेल ने की थी रेडियोधर्मिता की खोज। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, रेडियो सक्रियता किसका गुण है? जो ये रेडियो सक्रियता है ये किसका गुण है? ये है नाभिक का। नाभिक का है रेडियो सक्रियता। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अल्फा और बीटा कणों की खोज किसने की थी? जो अल्फा और बीटा किरणों की खोज, अल्फा और बीटा जो ये दो किरण हैं इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी
रदर फोर्ड ने। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एल्फा किरणें हैं, जो एल्फा किरणें हैं ये क्या है? He++ आयन है। ठीक है, जो ये He++ आयन है ये एल्फा किरणें हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एल्फा किरणों में उपस्थित आवेश है, एल्फा किरणों में उपस्थित आवेश है वो 2 इकाई धन आवेश उपस्थित होता है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बीटा किरणें बनी होती है, जो बीटा किरणें हैं ये बनी होती है ऋण आवेशित कणों से। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इलेक्ट्रॉन का समरूप है, इलेक्ट्रॉन का समरूप है वो क्या है? बीटा कण। बीटा कण है वो इलेक्ट्रॉन का समरूप है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गामा किरणें किसकी बनी होती है? ये पूछ रहा है जो गामा किरणें हैं किसकी बनी होती है? ये बनी होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे से बनी होती है गामा किरणें। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से किस किरण की वेगन क्षमता सबसे अधिक होती है? वेगन क्षमता है वो किस किरण की होती है? वो होती है गामा किरण की। गामा जो किरण है उसकी वेगन क्षमता सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से किस किरण के आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? आयनन क्षमता, आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है वो होती है आपकी बीटा किरण की। बीटा किरण की आयनन क्षमता है वो सबसे अधिक होती है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसकी खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है? जो रेडियो एक्टिव तत्व का नाम है जो पोलोनियम है, पोलोनियम है ये पोलैंड देश के हैं, पोलैंड देश के हैं पोलोनियम। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा एक रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं है? रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं है वो आपका एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम है वो रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? जो रेडियो कार्बन डेटिंग से है वो किसका निर्धारण होता है? वो होता है जीवाश्म का, जीवाश्म। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? जो परमाणु है बम का आविष्कार किसने किया था? वो किया था ओटो हॉन ने। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अम्ल तथा भस्म के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अम्ल भस्म के परीक्षण के लिए लिटमस पत्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, नीले पत्र को लाल कर देता है, नीले पत्र को जो अम्ल है वो लाल कर देता है। नेक्स्ट प्रश्न, लाल पत्र को नीला कर देता है वो होता है भस्म, भस्म है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। नेक्स्ट प्रश्न, जल में घुलनशील भस्म को क्या कहा जाता है? जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? क्षार। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं वो करते हैं H+ आयन, H+ आयन सभी अम्ल जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करते हैं। भस्मों का स्वाद कैसा होता है? भस्मों का स्वाद है ना वो होता है खारा,
ठीक है, ए राइट ऑप्शन। भस्मों का स्वाद होता है खारा। अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय घोल का पीएच मान 7 से कम होता है, ठीक है। और क्षार का होता है 7 से ज़्यादा। ये आगे का एक प्रश्न देखो, क्षार घोल का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है? उदासीन होता है वो 7 होता है, 7 से कम होता है वो अम्ल होता है, 7 से अधिक होता है वो क्षार होता है, और 14 कुछ होता भी नहीं, ठीक है। 7 ही होता है उदासीन, तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। और आज का अपना अंतिम प्रश्न साथियों, सभी अम्ल धातुओं से क्रिया करके कौन सी गैस निकलती है? तो वो निकलती है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस निकलती है सभी अम्ल धातुओं से क्रिया कर कर हाइड्रोजन गैस। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।